हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लागू हुई, बाकी स्कीम्स को भी लागू नहीं किया गया। ममता जी किसानों के प्रति उदासीन रही हैं, वैसे तो वो गरीबों के प्रति भी उदासीन रही हैं, समाज के सभी वर्गों के प्रति उदासीन रही हैं। लेकिन कृषक सुरक्षा अभियान, इसके तहत हमारे कार्यकर्ता आज घर घर जाकर के अनाज इकट्ठा करना, सौगंध लेना कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारी सरकार आएगी तो आपको न्याय मिलेगा, इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 40,000 ग्राम सभाओं में ये सभाएं होंगी। इसके साथ साथ शपथ भी लेंगे और शपथ लेने के बाद कृषक भोज भी होगा। सब इकट्ठे भोज करके शपथ लेंगे और आगे चल करके ये कहती हैं कि वहाँ से आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म में आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और यहाँ पे अपना खाना लेके आते हैं 5 स्टार का और गरीब के घर में खाना खाते हैं। ये दीदी ने कहा। मैं दीदी की बात को कितना सीरियसली लेना ये आप भली चंगे तरीके से जानते हैं। उन्होंने कितना आयुष्मान भारत यहाँ लागू नहीं किया। 4,67,000 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर पिछले 4 साल नहीं लेने दिया है। बंगाल के साथ तो उन्होंने जितना अन्याय किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 73 to 76 लाख पीपल को ये सुविधा मिलनी थी, वो नहीं लेने दी है। तो दीदी की बात को क्या सीरियसली लिया जाएगा? आज कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि लिया, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग। सवाल जानना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में तमाम जो किसान है वो बैठे हुए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बंगाल के किसानों को तो पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हर मोड़ पर तैयार है। हमेशा हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से ये सारी चीज़ें समाधान की जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, जो कि एक गरीब के घर में आए हुए थे, भोजन करने के आए हुए थे और साथ में झोली में जो है चावल खुद लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि झोली में चावल लिए हुए हैं और उस झोली में उन्होंने संग्रह किया और संग्रह करने के बाद में अब वो जो है उसी तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चावल संग्रह करेंगे और लेकर जाएंगे और 24 तारीख को एक बड़ा भव्य भोज होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा मूवमेंट शुरू किया है किसानों का और अनाज उठाने का, वो कितना रंग लाता है। मनीष काराकोटी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कटवा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या कहना चाहिए? किसानों के साथ यहाँ बहुत अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लागू हुई, बाकी स्कीम्स को भी लागू नहीं किया गया। ममता जी किसानों के प्रति उदासीन रही हैं, वैसे तो वो गरीबों के प्रति भी उदासीन रही हैं, समाज के सभी वर्गों के प्रति उदासीन रही हैं। लेकिन कृषक सुरक्षा अभियान, इसके तहत हमारे कार्यकर्ता आज घर घर जाकर के अनाज इकट्ठा करना, सौगंध लेना कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारी सरकार आएगी तो आपको न्याय मिलेगा, इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 40,000 ग्राम सभाओं में ये सभाएं होंगी। इसके साथ साथ शपथ भी लेंगे और शपथ लेने के बाद कृषक भोज भी होगा। सब इकट्ठे भोज करके शपथ लेंगे और आगे चल करके ये कहती हैं कि वहाँ से आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म में आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और यहाँ पे अपना खाना लेके आते हैं 5 स्टार का और गरीब के घर में खाना खाते हैं। ये दीदी ने कहा। मैं दीदी की बात को कितना सीरियसली लेना ये आप भली चंगे तरीके से जानते हैं। उन्होंने कितना आयुष्मान भारत यहाँ लागू नहीं किया। 4,67,000 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर पिछले 4 साल नहीं लेने दिया है। बंगाल के साथ तो उन्होंने जितना अन्याय किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 73 to 76 लाख पीपल को ये सुविधा मिलनी थी, वो नहीं लेने दी है। तो दीदी की बात को क्या सीरियसली लिया जाएगा? आज कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि लिया, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग। सवाल जानना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में तमाम जो किसान है वो बैठे हुए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बंगाल के किसानों को तो पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हर मोड़ पर तैयार है। हमेशा हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से ये सारी चीज़ें समाधान की जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, जो कि एक गरीब के घर में आए हुए थे, भोजन करने के आए हुए थे और साथ में झोली में जो है चावल खुद लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि झोली में चावल लिए हुए हैं और उस झोली में उन्होंने संग्रह किया और संग्रह करने के बाद में अब वो जो है उसी तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चावल संग्रह करेंगे और लेकर जाएंगे और 24 तारीख को एक बड़ा भव्य। अब मैं देखता हूं कि लोगों ने मन बना लिया है और डर निकल करके सड़कों पर आकर के
यहाँ बहुत अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लागू हुई, बाकी स्कीम्स को भी लागू नहीं किया गया। ममता जी किसानों के प्रति उदासीन रही हैं, वैसे तो वो गरीबों के प्रति भी उदासीन रही हैं, समाज के सभी वर्गों के प्रति उदासीन रही हैं। लेकिन कृषक सुरक्षा अभियान, इसके तहत हमारे कार्यकर्ता आज घर घर जाकर के अनाज इकट्ठा करना, सौगंध लेना कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारी सरकार आएगी तो आपको न्याय मिलेगा, इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 40,000 ग्राम सभाओं में ये सभाएं होंगी। इसके साथ साथ शपथ भी लेंगे और शपथ लेने के बाद कृषक भोज भी होगा। सब इकट्ठे भोज करके शपथ लेंगे और आगे चल करके ये कहती हैं कि वहाँ से आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म में आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और यहाँ पे अपना खाना लेके आते हैं 5 स्टार का और गरीब के घर में खाना खाते हैं। ये दीदी ने कहा। मैं दीदी की बात को कितना सीरियसली लेना ये आप भली चंगे तरीके से जानते हैं। उन्होंने किया